Good evening, students. Students, your fourth chapter of civics has started, and we have seen in last video we have seen epic. Okay, so epic, that is election photo identity card. Till that we have seen in previous video, and we have started the steps of election in India. That means we are going through the procedure कि हमारे इंडिया में जो इलेक्शन पैटर्न है वो क्या है, कैसे है। तो इसके पहले हमने वोटर्स लिस्ट देख लिया है, कंस्टिट्यूएंसीज देख लिया है, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज देख लिया है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। नॉमिनेशन दैट मीन्स कि कौन है जो अपने आप को जो कोई भी इलेक्शन हो रहा है तो उसके लिए एज ए कैंडिडेट नॉमिनेट करना चाहता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, कौन है जो कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में वो खड़ा हो सकता है। ठीक है, एनीवन कैन बी द कैंडिडेट। कंट्री का कोई भी सिटीज़न जो है वो क्या कर सकता है, वो कैंडिडेट हो सकता है। दैट मीन्स कि वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, लड़ने के लिए एलिजिबल है कि हाँ वो एज ए कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है। और ये देखिए वोटर्स, यानी कि जो पहले कभी वोटर्स थे जिन्होंने कभी वोट दिया है वो भी आगे चल के एज ए कैंडिडेट रोल प्ले कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। बस क्राइटेरिया में क्या अंतर है कि जो वोटर्स थे वो मिनिमम 18 ईयर्स की का एज एक बाउंडेशन रखा गया है कि 18 ईयर्स जब उनकी हो जाएगी तो वो वोट कर सकते हैं, लेकिन 18 ईयर्स पे वो इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। उसके लिए उन्हें वेट करना होगा टिल 25 ईयर्स की मिनिमम लिमिट है 25 ईयर्स की। जब कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पर्सन 25 ईयर्स का हो जाएगा उसके बाद ही वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। तो कैंडिडेट के लिए 25 ईयर्स मिनिमम एंड वोटर्स के लिए 18 ईयर्स एज मिनिमम, दैट इज़ रिक्वायर्ड। और आगे क्या रिक्वायर्ड है नॉमिनेशन के लिए, सी पार्टी टिकट। ठीक है, पार्टी टिकट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है, दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर दिस कैंडिडेटशिप, तो वो क्या करते हैं कि वो ज़रूर किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर उनका अपना कुछ होता है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, या तो पार्टी से होंगे या पार्टी से नहीं होंगे। जो पार्टी से नहीं होते उन्हें जो है नॉन पार्टी यानी निर्दलीय बोला जाता है। ठीक है, तो जो जिस भी पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो जो पार्टी होती है, सपोज दैट कि बीजेपी है या कांग्रेस है, तो अगर इस पार्टी से कोई इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है तो वो पार्टी उसे पूरा सपोर्ट करेगी और पार्टी उसे अपने जो अपना सिंबल है, जो उनका सिंबल आज से इलेक्शन में रहता रहा है, तो वो उन्हें क्या करेंगे, वो उन्हें देंगे कि ये सिंबल है, इस सिंबल से ही आप लड़ोगे। और जो पार्टी नॉमिनेट करती है कि हाँ हमारी तरफ से और इस कंस्टिट्यूएंसी से जो पर्टिकुलर पर्सन ये खड़ा हो रहा है, तो उसे पार्टी टिकट कहते हैं। यानी पार्टी जो नॉमिनेट करती है, पार्टीज नॉमिनेशन को पार्टी टिकट के नाम से जाना जाता है, इन जनरल टर्म्स टिकट, कि हाँ इन्हें टिकट मिल गया। इन्हें टिकट मिलने का मतलब ये होता है कि अब पार्टी ने इन्हें हरी झंडी दिखा दी है, पार्टी ने इन्हें पूरी तरह सपोर्ट कर दिया कि हाँ हमारी पार्टी के लिए आप इस पर्टिकुलर रीजन से, इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिर जो ये कैंडिडेट हैं इलेक्शन के लिए, इनसे नॉमिनेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है। बिफोर इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है और यहाँ पे इन्हें थोड़ी सी जो मनी है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है। और जब ये नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक नया पैटर्न डिक्लेरेशन का पर्टिकुलरली कैंडिडेट्स के लिए बनाया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, उन्हें कुछ लीगल डिक्लेरेशन अपने बारे में करने होंगे, अपने बारे में लीगल डिक्लेरेशन पब्लिक को करने होंगे, यानी अपने बारे में ये चीज़ें पब्लिक को बतानी होंगी। क्या चीज़ें हैं वो, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि उन्हें जो है ये एक लीगल प्रोसीजर है कि इन रिटन
एक लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में उन्हें ये देना पड़ेगा कि अगर वो इस देश को लीड करने जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके खिलाफ जो है कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस हो जो कोर्ट में लड़ा जा रहा हो, यानी वो कहीं ऐसा तो नहीं क्राइम सस्पेक्ट हो या किसी क्रिमिनल जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो इस तरह का लीगल एक डिक्लेरेशन दिया जाता है कि हाँ मेरे द्वारा कोई भी इस तरह का एक्ट नहीं किया गया या मेरे खिलाफ कोई भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। सेकेंड है डिटेल्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, और उन्हें जो है ये भी उस फॉर्म में राइट अप करना होता है, लिखना होता है कि उनकी कितनी असेट लाइबिलिटीज़ यानी उनको संपत्ति कह सकते हैं, प्रॉपर्टी है, उसकी डिटेल इनको यहाँ पे देना होगा बिफोर इलेक्शन। जब ये नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो ये सारे डिक्लेरेशन उन्हें फॉर्म में करने होंगे। और फैमिली डिटेल भी उन्हें देना होगा कि हाँ उनकी अपनी फैमिली में कौन है, उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे दी जाएगी ताकि लोगों को पता चल सके कि जो लोग उन्हें चुन रहे हैं तो उनके बारे में कुछ चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जनरल चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, और उसमें जो है उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी लिखी जाती है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड तो नहीं है कि हाँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो तभी कोई लीडर बन सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्राइटेरिया बना दिया गया है कि आपको उसमें अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डालनी है कि आप क्लास 5 पास हो, क्लास 8 पास हो, 11 12 BA या मतलब ग्रेजुएट हो, नॉन ग्रेजुएट हो, जो कुछ भी, अगर नहीं भी पढ़े हो, ठीक है, इलिटरेट हो, देन ऑल्सो यू हैव टू मेंशन इन दिस फॉर्म योर स्टेटस ऑफ एजुकेशन कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट कि जो कैंडिडेट जो है एक लीडर, फ्यूचर लीडर है, तो उसे पब्लिक को अपने बारे में क्या क्या चीज़ें बतानी है। ये लीगल डिक्लेरेशन है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ऑर्डर दिया गया है कि ये सारे लीगल डिक्लेरेशन एक कैंडिडेट को करने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी इसी से जुड़ा हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। इसी को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या शुड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बी नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट, कि क्या जो भी लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, जो लोग भी भविष्य के लीडर होने वाले हैं, उनके लिए कोई एजुकेशनल पैटर्न होना चाहिए, कोई मिनिमम क्राइटेरिया जो है एजुकेशन की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं और इसको देखने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि हाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ ज़रूरी है या नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ नॉट रेलिवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब। हर एक जॉब में, इतनी ढेर सारी वेराइटीज़ है जॉब की, तो हर एक जॉब में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बहुत ज़रूरी नहीं है। क्यों? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट का, तो क्रिकेट के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जो भी प्लेयर हमारे क्रिकेट टीम में हैं तो वो कितने क्वालिफाइड होने चाहिए, कि उन्हें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें क्रिकेट टीम में बने रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो अपनी कंट्री के लिए कितना अच्छा खेल सकते हैं, वो लोगों के दिलों में अपनी कितनी अच्छी जगह बना सकते हैं अपने खेल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। सेकेंड, अगर हम देखें, हम अपनी इंटरटेनमेंट की बात करें तो जो भी मूवीज़ वगैरह, सिनेमा वगैरह हम देखते हैं तो एक्ट्रेस है, तो क्या ज़रूरत है कि वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो। सिर्फ हमें किस चीज़ से मतलब है कि हाँ जब हम एक्टिंग देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो हमें वो चीज़ पसंद आ रही है कि हाँ उन्हें जो है एक्टिंग आती है। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक्टिंग का जो भी रोल प्ले कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जो है हमें लगना चाहिए ऐसा कि हाँ लाइव है, कि हाँ शायद ये रोल ऐसे ही होता है। सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन रेलेवेंट नहीं होता है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें अपने इंडियन पैटर्न की, इंडियन इलेक्शन पैटर्न की, तो उसमें भी जो हमारे MLAs हैं, MPs हैं, MLCs हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो क्वालिफाइड हो या ना हो। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सेकेंड, आप देखो, इन आवर कंट्री पुटिंग दिस क्राइटेरिया वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी।
ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी कंट्री में जो भी कैंडिडेट है, अगर हम उनके बारे में बात करें और हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर दें कि हाँ, जो एजुकेटेड लोग हैं या ये मिनिमम इतने जो है इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे लोग कि चलो बीए होना चाहिए या उसके आगे होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया को जो है इंडिया में लगा दिया जाए तो इससे क्या हो जाएगा, दिस इज़ टोटली मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी। कि हम जहाँ डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि हर एक इंसान यहाँ पे फ्री है, एलिजिबल है, अगर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया है तो वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए भी और लीडरशिप के लिए भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल डिप्राइविंग मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज सिटीजन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। अगर इस तरह का क्राइटेरिया आ जाएगा तो शायद हमें अच्छे लीडर भी ना मिल पाए। अगर हम परसेंटेज फिक्स कर दें कि हाँ आपको इतना पास होना ज़रूरी है, क्राइटेरिया फिक्स कर दें, तो क्या होगा कि हमारे इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो इस चीज़ से दूर हो जाएगी। वो कभी भी जो है एज अ लीडर आगे नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे इंडिया में इलिटरेसी का रेट क्या है और लिटरेसी का स्टेटस क्या है। तो हमें अगर इस क्राइटेरिया को लगा दें तो हमें अच्छे लीडर्स मिलने भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि तब हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज रहेंगे कि हाँ इतने परसेंटेज जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, इसी में से हमें सेलेक्ट करना है। और बाकी जितने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बचे हुए हैं तो उनका क्या होगा, वो बिल्कुल जो है इस क्राइटेरिया इस कह सकते हैं कि एरिया से बिल्कुल अलग कर दिए जाएंगे, बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा उनका। In our country, the person who can understand the problems of the citizen and has quality to solve it can be the candidate। अब यहाँ देखिए हमारे कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को प्रायोरिटी ना दे के यहाँ पे ये प्रायोरिटी दी गई है कि जो भी पर्सन है वो उनकी पहुंच लोगों तक हो, वो लोगों के बीच में जा सके, वो लोगों के दिलों में हो, लोगों के लिए काम कर सके, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुन सके और सुनने के बाद उस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है सिटीजन्स को दे सके। सो दैट पर्सन कैन बी द फ्यूचर लीडर। वही जो इंसान है वो एज ए कैंडिडेट हमारे इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और वो हमारा फ्यूचर लीडर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। मतलब टोटल का जो हम समराइजेशन करें तो हमें यही लगता है कि अगर हमें अच्छे लीडर्स चाहिए तो हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। आप अगर इन बिहेवियर भी देखो, इन प्रैक्टिस भी देखो सोसाइटी में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग हाईली क्वालिफाइड हों तो वो बहुत अच्छे लीडर भी हों, ऐसा कहीं भी नहीं है। जो लोग इलिटरेट भी होते हैं वो भी बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं। आप बहुत एग्जाम्पल्स जो है आप अपने हिस्ट्री में देख सकते हो इसका। So students, in today's video only that's it, and in next video we will meet with the next topic. So be safe, be healthy and subscribe my channel.